Hey everyone, वेलकम बैक 369 प्रेडिक्शन हब। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ यू आर स्ट्रेस, आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी फील होता है, आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, आपको कोई भी एक चीज़ों को लेके आपके अंदर काफ़ी ऑब्सेशन एडिक्शन है, एंड साथ ही साथ आपको यूनिवर्स की तरफ से हरदम साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट तब भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों आपके अंदर इतनी हेवी एनर्जी हो रहा है, कुछ शिफ्ट नहीं है, कुछ फिजिकल वर्ल्ड में आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। लाइक यू आर इन ए हैंग्ड मैन एनर्जी, कुछ भी ग्रोथ नहीं है। अब हो सकता है कि आपके अंदर ये भी एडिक्शन है कि आप तरह तरह का टेरोट कार्ड रीडिंग देखते हो, बट कुछ भी आपके साथ हो नहीं रहा है फिजिकल वर्ल्ड में। ओके, सो आज का रीडिंग इस तरीके से है, कोई भी जो मैंने आपकी एनर्जी बताया, इस किस्म का एनर्जी आपके अंदर चल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि लाइफ का डायरेक्शंस किस तरीके से कहाँ पे जा रहा है, लाइफ का डायरेक्शंस आपको किस तरीके से चीज़ों को करनी है, कुछ गाइडेंस नहीं है, कुछ मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशंस नहीं है। यू ऑलवेज फील वेरी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशंस, यू कैन से डिप्रेशंस काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी सारे लोग भी होता है, बट उन लोग कभी कुछ चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते एंड प्रोफेशनल के पास भी नहीं जा पाते फॉर द लैक ऑफ मनी, या उनके पास फाइनेंस उतने हिसाब से नहीं है, एफोर्ड नहीं कर सकते सिंपल चीज़ों को कुछ करने के लिए। तो आज इस वजह से मैंने रीडिंग रखा कि इसके पीछे कारण क्या है, आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस दिया जा रहा है, आप क्यों इस तरीके से फील कर रहे हो, क्या रीजन है। सिर्फ और सिर्फ रीजन नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, आपको मैं प्रॉपर तरीके से डिवाइन की तरफ से मैसेज दूंगी कि अभी सिचुएशंस क्यों हो रहा है एंड आगे क्या आने वाला है एंड आपको क्या करने चाहिए। करंट जो सिचुएशंस आपका चल रहा है ऐसे किस्म का, जो एनर्जी मैंने बताया अभी, तो इस सिचुएशंस पे आपको क्या करने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। मैं रेमेडी भी बताऊंगी, साथ साथ डिवाइन की तरफ से स्पेशली एंजल आंसर डेक से मैं देखूंगी ऐसे किस्म का एनर्जी क्यों चल रहा है आपके साथ, और हो सकता है कि काफी टाइम से चल रहा है या कुछ महीने से चल रहा है, तो उससे बाहर निकलने का उपाय क्या है एंड रीजन क्या है, बेसिकली कौन सी कर्मा की वजह से आपको ये चीज हो रहा है। तो दिस इज योर रीडिंग। आप कुछ ऐसे फील कर रहे हो तो ये मैसेजेस, ये जो मैं मैसेज चैनलिंग करने जाऊंगी, रीडिंग का जो भी एनर्जी होगा, तो डेफिनेटली ऐसे किस्म की सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो, तो ये आपकी टॉपिक है, आपकी रीडिंग है, आपके लिए स्पेशल मैसेज है, आपने इस वीडियो में एंटर किया है, तो दिस इज फॉर योर रीडिंग। ओके, दिस इज योर रीडिंग, बेसिकली दिस इज द मैसेज फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, जिनका आज मैं जोडियक साइन के हिसाब से करूंगी, मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके टेरोट से रखा है, उसके बाद मैं एनर्जी ओरेकल डेक भी यूज करूंगी कि अभी करंट एनर्जी क्या चल रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है, वो तो मैं एंजल आंसर से देखूंगी। उसके साथ साथ मैं आपको रेमेडी भी दे दूंगी, सिंपल से रेमेडी दूंगी, ऐसे आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, इन द सेंस आपको कुछ जेमस्टोन रेमेडी ये सब कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिंपल रेमेडी बताऊंगी, आप घर पे बैठ के भी चीजों को कर सकते हो। ओके, बस आपको ये दिमाग में होने चाहिए, आपके अंदर एक विलिंगनेस होने चाहिए कि हाँ मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगी, मुझे और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि काफी सारे लोग होता है ना, उनको इस सब चीजों के साथ रहते रहते ना, जैसे कि स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि एंजाइटी हो रहा है, जैसे कि उनको बहुत लेजीनेस फील हो रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है अपने लाइफ के लिए या आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उनका एक आदत भी बन जाता है। ओके, एक आदत सा भी हो जाता है, उनको लगता है कि ठीक है, आई एम जस्ट हैबिटेड विद दिस थिंग्स, तो मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे करूंगी। तो जो भी है मैं आपको बताऊंगी, प्लीज डू दिस थिंग्स, करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आपको रेमेडी जो बताऊंगी मैं। तो ग्रुप नंबर 1, इफ यू हैव मून साइन, ओके, मून साइन के अकॉर्डिंग होगा, जो आपका राशि है वैदिक के अनुसार, एरीज मेष राशि, टॉरस वृष, एक्वेरियस कुंभ, पाइसिस मीन, जेमिनाई मिथुन एंड कैंसर राशि है आपका कर्कट। तो आप पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को चूज करिएगा। अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके आपका 20 के बीच में है, तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करिएगा, ग्रुप नंबर 1। एंड इफ यू हैव द मून शाइन, लियो सिंह राशि में, विर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सजिटेरियस धनु, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो आपका वृश्चिक राशि में है मून शाइन, तो ग्रुप नंबर 2 को चूज करिएगा। अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में है,
तो आप ग्रुप नंबर 2, आप कोई भी चीज के थ्रू चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. सो लेट्स स्टार्ट इट. हाई पाइल नंबर 1. सो जिनका मून शाइन एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई एंड कैंसर में है. सो उन लोगों के लिए देख लेते कि क्यों आपको इतने ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, या आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके आपका एडिक्शन है, ऑब्सेशन है. इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है कुछ भी है आपका, कि कुछ आपको मूवी वेब सीरीज वगैरह देखने का ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, या आप कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपका ऑब्सेशन है. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, ऑब्सेशन, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है. बट प्रॉब्लम इज लाइक कि इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी कर्मा की वजह से आपका चल रहा है. ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूंगी, स्पिरिचुअली तो डेफिनेटली देखूंगी, एंड साथ ही साथ आपको क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के लिए, एंड आपको कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं टेरोट से. मैंने टेरोट से पहले पुल करके रखा है. ओके, 6 ऑफ वांड्स. सबसे पहले फायर एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपका जो भी राइजिंग साइन या आपके कोई बार चार्ट में 4th हाउस पे हो सकता है कि फायर साइन मौजूद है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4th हाउस. ओके, 7 ऑफ वांड्स एनर्जी, अगेन द फायर एनर्जी, अगेन फायर एनर्जी, पेज ऑफ वांड्स. ओके, सबके सब फायर एनर्जी है. ओके, 4 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द एम्परर, 4-4. तो 4-4 का एनर्जी है. लुक एट दिस कार्ड. तो हो सकता है कि आपको हाल फिलहाल में काफी ज्यादा 4-4 दिखाई दे रहा है. कुछ मैसेजेस आपको देना चाहता है. क्या मैसेज आपको देना चाहता है, क्यों आपको काफी ज्यादा 4-4, 4-4 दिखाई दे रहा है, वो मैं डिवाइन की तरफ से आपको बता दूंगी, डिवाइन मैसेज के थ्रू. 2 ऑफ हाई प्रीस्टेस का एनर्जी है, 2 का एनर्जी है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइन पहले मैं बताना चाहूंगी. इंपॉर्टेंट जोडियक साइन जैसे आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बार्थ चार्ट में काफी प्रोमिनेंट हो सकता है. तो और आपने ऐसे किस्म का पर्सन्स के साथ, आपका फैमिली, फ्रेंड हो सकता है कि आप ज्यादा वाटर साइन एंड फायर साइन के साथ डील करते हो. ठीक है, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा मौजूद हो सकता है. सबसे पहले आपको हाल फिलहाल में 666, 444, 444, 222, 264 एक काफी इंपॉर्टेंट नंबर है. आपको हाल फिलहाल में मे भी हो सकता है पाइल नंबर 1 आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है. तो आपका जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं. ठीक है, तो आप मैं कुछ एनर्जी पिक करूंगी. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो. ठीक है, पाइल नंबर 1 आप अपने सक्सेस के पीछे पड़े हो, बट हो सकता है कि आपने काफी रिजेक्शन फेस करा है. आपको अभी तक भी फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिला. आप हरदम आपको समझ ही नहीं आता कि बेसिकली कौन सी प्रोफेशन को चूज करा जाए, क्योंकि हर जगह में आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, आपका एग्जैक्ट प्रोफेशन या एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन क्या है उस चीज को आप पता नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, उस वजह से कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा परेशान हो. विद द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, आप कुछ, आपके अंदर कुछ गोल्स हो सकता है लाइक दैट कि आपको कुछ ऑथोरिटी पोजीशन या कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, आपको सही तरीके से गाइडर, सही तरीके से मेंटर आपको नहीं मिल रहा है, उस वजह से आप चीजों को क्रैक नहीं कर पा रहे हो. एंड ये हो सकता है कि आप मिनिमम 2 years, मैक्सिमम 4 years आप कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम का, मुझे नहीं पता, यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे एक भी पेंटिकल्स का एनर्जी नहीं है. फाइनेंशियल एंड जॉब, फाइनेंस, इसका एनर्जी पीक हो रहा है. ठीक है, तो यू बेस्ट आप बेसिकली उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो. विद दिस 6 ऑफ वांड्स एनर्जी यू वांट विक्ट्री. ओके, आप विनर बनना चाहते हो, बट चीजें हो नहीं पा रहा है. कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है, कहीं ना कहीं आप इतने मेहनत कर रहे हो तब भी हो नहीं पा रहा है. ओके, तो यहाँ पे इस वजह से हो सकता है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रेस आउट हो, आप काफी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी पे चले जाते हो. विद दिस 4 ऑफ एनर्जी,
4 ऑफ कप्स एनर्जी, कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा एक किस्म का डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो कि और शायद में भी कुछ नहीं हो सकता, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 ईयर्स हो सकता है कि आप एक ही पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यस, डेफिनेटली विद दिस पेज ऑफ वांड्स एनर्जी आपका गोल्स फिक्स्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जब भी आपको रिजेक्शन फेस आप कर रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स एनर्जी के बाद 4 ऑफ कप्स आया, जब भी आपको आप फेलियर हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आप क्या कर रहे हो कि दूसरे कुछ चीजों का प्रिपरेशंस करना शुरू कर रहे हो, या दूसरे कुछ चीजों की तरफ आपका झुकावट बढ़ रहा है कि मैं ये नहीं हो रहा है तो दूसरे कुछ कर लेती हूँ, बट स्टिल वहां पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, व्यूअर्स के लिए, कि आप पर्टिकुलरली विद दिस 6 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, द एम्परर एंड हाई प्रीस्टेस, आप कंप्लीटली अपने डेडिकेशंस के साथ उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, काफी पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर एक काप कार्ड है और 4 के 4 आपका वांड्स एनर्जी है। वांड्स इज टॉक अबाउट द एक्शंस, वांड्स इज टॉक अबाउट डूइंग समथिंग, ओके। वांट एनर्जी जो होता है वो बेसिकली आपका एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। आप मतलब जीत में पकड़े हुए हो कि हाँ मुझे आप हो सकता है कि आपका सन में एरिस हो सकता है, आपका राइजिंग साइन में एरिस हो सकता है। आप बिल्कुल जिद में पकड़े हुए बैठे हो कि मुझे इस वाले एग्जाम को क्रैक करनी है, इस वाले मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, इस वाले अथॉरिटी पोजीशन मुझे चाहिए ही चाहिए। आप काफी नॉलेज कदर कर रहे हो उस चीज के बारे में। आप हो सकता है कि तरह तरह लोगों के पास जाके बात कर रहे हो, तरह तरह लोग इन द सेंस जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, हासिल कर चुका है। एंड यहाँ पर लोगों के लिए वही दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर आप खुद से चीजों को कोशिश कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज दिखाई दे रहा है, एक ही एनर्जी पिक हो रहा है, जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एनर्जी है, पाइल नंबर 1। इफ आपके या ऐसे कुछ सिचुएशन नहीं है, आपका अलग कुछ सिचुएशन चल रहा है, सो दिस इज नॉट योर पाइल, ओके। आप सेकेंड पाइल को चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक ही प्रोमिनेंट एनर्जी है कि आप बहुत ही कोशिश कर रहे हो बट उस चीज को आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस हो रहा है, फेलियर आपने काफी कुछ देखा है, उसके बावजूद आपने काफी कुछ प्लानिंग भी बनाया कि इस रास्ते से नहीं हो रहा है तो उस रास्ते से मैं जाऊंगी, ओके। 2 to 4 ईयर्स मैक्सिमम हो सकता है कि आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे हो बट आपका नहीं हो पा रहा है। मैं और करंट एनर्जी देखूंगी कि क्यों आपको इतने ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। बट रियली पाइल नंबर 1, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आप इतने ज्यादा आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, इतने ज्यादा आप हार्डवर्किंग पर्सन हो, आपने कभी गिव अप नहीं करा, ओके। विद दिस एम्परर एनर्जी आपके अंदर काफी कुछ एक्सपीरियंस भी होगा, काफी कुछ आपने सीखा भी है इस फेलियर के दौरान। बस आपको जीतना है, क्योंकि आपका पहला कार्ड आया 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी। आपको विक्ट्री हासिल करनी है, आपको जीतना है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की वजह से आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है, जो भी आपका गोल्स है रिगार्डिंग योर कैरियर, क्योंकि ये कैरियर का ही एनर्जी पिक हो रहा है, उस वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रेस हो, आपको एकदम से लगता है कि कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। और मैं करंट एनर्जी देखती हूँ, क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। एक तो मुझे यहां लग रहा है कि आपका सैटर्न एनर्जी की वजह से, मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो सैटर्न एनर्जी की वजह से नहीं हो पा रहा है चीजें, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो मैं कुछ सैटर्न का भी रेमेडी आपको बता दूंगी। एक तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है प्लैनेट के हिसाब से आप सैटर्न नहीं तो वीनस, ओके, उस आपका दशा महादशा हो सकता है 2 साल से चल रहा है आपका शनि का कुछ, अदरवाइज मार्स की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वांट्स एनर्जी। मैंने मार्स बोला बट वीनस एनर्जी भी यहाँ पे है। तो मैं करंट एनर्जी, करंट सिनेरियो देखूंगी।
कि और क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से। ओके, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। अच्छा, यहाँ पे लाभ का भी मामला है, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स। हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपने उनके पास ऑफर रखा था, या उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आपने किसी को रिजेक्ट करा है, बाद में जाके आपको पता चला कि नहीं, यहाँ पर स्टेबिलिटी था, यहाँ पर पोटेंशियल था, मैंने गलत समझा है इन पास्ट में। तो दैट कैन बी पॉसिबल कि आपका लव लाइफ को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ओके, नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14 नंबर्स। रेस्ट एंड रिजुविनेशंस नंबर 19। बेसिकली पाइल नंबर 1, आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, खुद को हील करिए। हील इन द सेंस पास्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट एनर्जी है। आप अपने फेलियर को लेके, आप अपने पास्ट एनर्जी को लेके अभी भी पकड़ के रखे हो, उसको बैगेजेस क्लियर नहीं हुआ, तो इस वजह से मे बी आप काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है आपके अंदर। आपको फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि मैं कभी कुछ कर पाऊँ, या मेरा लव लाइफ में यहाँ पे सिचुएशन पाइल नंबर 1 वालों के लिए लग रहा है कि आपका लव लाइफ भी स्टेबल नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने खुद के अंदर बदलाव लेके आइए, साथ ही साथ जो कर रहे करते जाइए, क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है। विद दिस रेस्ट एंड रिजुविनेशन एनर्जी है। पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं और क्या करंट एनर्जी चल रहा है। लुक एट दिस कार्ड नंबर 31, डोट टू वैल्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यस, ओके। एंजल ऑफ लव, लव का भी प्रॉब्लम है नंबर 49। आप किसी कनेक्शन में हो। ओके, पाइल नंबर 1, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो। द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में दूरियां है। आप हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन की वजह से, नहीं तो आप पढ़ाई की वजह से, स्टडी की वजह से आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवलिंग का एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस का एनर्जी है नंबर 16। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस नंबर बताना चाहूंगी मैं 19, 14, 31, 49, 29, 49, 29। ओके, तो हो सकता है कि आप काफी ज्यादा हाल फिलहाल में काफी ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है आपको। आप 1 by 1 एक साइकिल कंप्लीट करते जा रहे हो, कार्मिक साइकिल आपका, और एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका जो भी लाभ सिचुएशन चल रहा है, एंड आपका फाइनेंस के हिसाब से देखूं तो अभी डिले है। ठीक है, आपको मिलेंगे जरूर। देखो, ये रीडिंग तो उस किस्म का नहीं है कि मैं फ्यूचर एनर्जी चेक करूं। इस रीडिंग है कि आपके स्ट्रेस के पीछे कारण क्या है, वो 2 चीज तो मुझे नजर आ रहा है। एंड यू ऑल्सो नो, आपको भी अच्छे से पता है। बट यहाँ पे मैं रीजन पता करूं तो रीजन एक ही है। एस्ट्रोलॉजिकली आपका हो सकता है कि शनि और मार्स एनर्जी की वजह से आप चीजों को कर नहीं पा रहे हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप ऐसे चीजों के साथ डील कर रहे हो, वो आपका हो सकता है कि कार्मिक सोलमेट्स कनेक्शन है, जिस कारण की वजह से आप चीजों से मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। 1 by 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस पर्सन के साथ। एंड कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बट तभी भी उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपका पास्ट एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कार्मा बेसिकली आपका, मैं ये कहूं कि हो सकता है कि आपको डिसीजंस नहीं लेना आता। मतलब आप काफी ज्यादा आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा नहीं है। ठीक है, आप इस वजह से पास्ट को लेके काफी रिग्रेट करते हो। डिसीजन मेकिंग पावर का कमी है। आपको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने चाहिए। इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने चाहिए। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर की कमी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपको उस टाइम पे लगता है आप ऐसे टाइप का पर्सन हो सकते हो जो काफी इम्पल्सिव है।
आपने लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके। करियर मामलों में मुझे नजर नहीं आ रहा है करियर पे आपका कोई फिक्स्ड गोल हो सकता है कि आप उसको ही परस्यू करना चाहते हो, उसको ही अचीव करना चाहते हो। बट लव लाइफ के सिचुएशंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप काफी इम्पल्सिव हो। आप मतलब उस टाइम पे चीजों को इतने ज्यादा मतलब लव बॉम्बिंग काइंड ऑफ सिचुएशंस। आपको एक वक्त उस टाइम पे सब कुछ सही लगता है, सब कुछ लगता है कि यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। बट जब 2 टाइम के बाद निकल जाता है आपको लगता है कि उफ आई एम फील वेरी बोरिंग। आपको काफी बोरिंग फील होता है, आपको उसमें और फ्यूचर दिखाई नहीं देता। एंड ये भी हो सकता है कि आपको असली पर्सन्स आपको पहचानना नहीं आता, मतलब आपके लिए कौन सही है कौन सही नहीं है, ये चीज पे भी आप मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर का प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखो रीजन आपको 444 222 क्यों दिखाई दे रहा है, उसके रीजन तो मैं डिवाइन डेक से देखूंगी। मुझे एक तो लग रहा है आपको बोला जा रहा है कि आप अपने खुद के अंदर काम करिए, इन द सेंस आप अपने खुद के डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर काम करिए, आप इनर वर्क वगैरह करिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल लॉजिकल तौर पे आप एक चीजों को अचीव करने के लिए आप अपने सारे साइट को ब्लॉक करके रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस वजह से क्या होता है ना, काफी सारे लोग ऐसे होता है कि उन लोग प्यार में चोट खा के या उन लोग घर वालों से तना खा के उन लोग पढ़ाई में मन लगा लेते। उन लोग क्या करते कि अपने अलग एनर्जी जो होता है लाइक दैट देयर इमोशंस देयर फीलिंग्स उसको ब्लॉक्ड कर देते हैं। इस वजह से कहीं कभार ना उनको फाइनेंशियल फ्लो में प्रॉब्लम होता है। फाइनेंशियल चीजें ऐसे है, फाइनेंस एंड मनी इज ए एनर्जी। आपको अपने खुद के अंदर उस फ्लो को क्रिएट करनी है, उस फ्लो को क्रिएट करनी है। कोई भी एक अच्छे अबंडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जाएंगे, और इस वजह से नहीं मिलता काफी सारे लोगों को, क्योंकि उनके अंदर अलग एनर्जी का भी ब्लॉकेजेस है। यू हैव टू बी इन बैलेंस एनर्जी। ठीक है, आपको अपने खुद के अंदर इमोशंस या अपने खुद के अंदर फीलिंग्स, अपने खुद के अंदर जो सॉफ्ट साइड होता है उसको आपको ब्लॉक नहीं करना। बट मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 आपको इस वजह से 4422 दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो सॉफ्ट साइड है ना उसको आपने ब्लॉक करके रखा है। आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बस फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी। आपके अंदर ये एक टेंडेंसी हो सकता है, आपके अंदर माइंडसेट हो सकता है कि फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो जाऊंगी तो मुझे सभी लोग बढ़ावा देंगे या सभी लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको हो सकता है कि काफी सोसाइटी का परवाह हो सकता है, तो आप अपने उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, दैट्स द रीजन। तो यूनिवर्स की साइड से यही है, आपको खुद को बैलेंस स्टेट पे लेके आओ। यू बेसिकली डोंट नीड टू ब्लॉक योर प्रैक्टिकल साइड, डोंट नीड टू ब्लॉक योर इमोशनल साइड। आपको कोई भी साइड को ब्लॉक नहीं करना, 2 साइड को बैलेंस करो। प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस वजह से यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गाइडेंस दिखाई दे रहा है, आपको 2244 बार बार इस वजह से दिखाई दे रहा है। अंदर में आपका ब्लॉकेजेस है। ठीक है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकता है, अपने इमोशन को ब्लॉक करके रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ काम को लेके पड़े हो, बट उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है बिकॉज यू ब्लॉक योर इमोशनल एनर्जी। एंड आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे सारे लोगों का ना डिफरेंट रीजन होता है। किसी अपने कर्मों की वजह से, उनको पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाते इन दिस लाइफ टाइम। कोई हो सकता है कि उन्होंने इस लाइफ टाइम में कुछ बुरा करा है या उनका एंसेस्ट्रल पैटर्न बहुत खराब है, उनका कर्मा बहुत खराब है। बट आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर जो साइट है उस एनर्जी को आपने ब्लॉक करके रखा है। आपका हार्ट चक्रस हील नहीं है विद दिस एंजल ऑफ लव। हार्ट चक्रस को हील करिए। लुक एट दिस, डोर टू वैल्यू एंड एंजल ऑफ लव दोनों एक साथ में डोर टू वैल्यू के बाद एंजल ऑफ लव का एनर्जी आया। तो आपको अपने हार्ट चक्रस के ऊपर काम करनी है, दैट्स द ब्लॉकेजेस। इस वजह से आप अपने करियर में भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो और अपने लव लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू ब्लॉक्ड योर हार्ट चक्रस, ब्लॉक्ड है कंप्लीटली। चीजों को समझ ही नहीं पाते हो आप। हो सकता है कि आप दूसरे को अप्रोच करते हो या डेटिंग करने जाते हो, आप अपने
पैसिनॉइड साइड को, अब अपने सेक्सुअल साइड को प्रेजेंट करते हो, नॉट अदर देन इमोशनल साइड। अब इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो, अब अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हो, अब अपने पैशन साइड को इस्तेमाल करते हो लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए, इन द सेंस आप संपर्क बनाने के लिए। ओके, आप लव रिलेशनशिप के बात करूं तो मैं, बिकॉज यू कंप्लीटली ब्लॉक्ड योर हार्ट चक्रास। ऐसे में काम नहीं चलेगा। दुख दर्द सबकी लाइफ में होता है, बट उसको आपको क्लियर करनी है एनर्जी को। ओके, मैं हार्ट चक्रास का नीचे में पिंट कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पिंट कर दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। एंड शनि और आपका जो मार्स का एस्ट्रोलॉजिकल दिखाई दे रहा है मुझे, उसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। आपको मंगलवार की दिन कुछ भी रेड कलर का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सेवन करने चाहिए। कच्चा खा सकते तो ठीक है, जैसे कि टमाटर, गाजर, उसको आप सेवन करिए। इससे आपका बॉडी प्यूरिफाई होगा, इससे आपका बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगा। और आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने के लिए। और सैटर्न का कुछ है, सैटर्न का कुछ आपको चल रहा है, तो आप शनिवार की दिन एक जो बैंगन होता है, आप देखेंगे बैंगन काफी टाइप का होता है, काफी टाइप का इन द सेंस ग्रीन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक कलर का एक बैंगन लेके आपको किसी को दान करनी है शनिवार की दिन, ठीक है। तो ये 2 रेमेडी आप करिए। एंड मैं कमेंट बॉक्स में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हार्ट चक्रस हीलिंग कैसे करते हैं। हार्ट चक्रस आपको कुछ मेडिटेशंस वगैरह नहीं करना, आप सोते उठते बैठते कभी भी कर सकते हो। ग्रीन तारा मंत्र, तो उसको आप सुन सकते हो एयरफोन में लगा के, इससे आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे करके हील होगा। इस कारण की वजह से आपकी लाइफ में मनी फ्लो नहीं आ रहा है। आप इतने मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल देयर हैव ब्लॉकेजेस, क्योंकि लाइफ में हमें सक्सेस इस वजह से नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, बिकॉज ऑफ आवर ब्लॉकेजेस। ओके, तो आपका ये ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहा है, इस वजह से आप मे भी इतने ज्यादा स्ट्रेस हो। आप मेहनत तो कर रहे हो, क्योंकि समटाइम्स हमें स्मार्ट वर्क करने चाहिए। मैं हमेशा के लिए बोलती हूँ, समटाइम्स नहीं, ऑल द टाइम्स। ओके, हार्ड वर्किंग करना अच्छी बात है, बट साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करने चाहिए। आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि एक्चुअल रीजन क्या है। आप इतने मेहनत कर रहे हो, बट तभी चीजें नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आप जब भी हार्ट चक्रस को हील करेंगे, आप थोड़ा बहुत रूटीन को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आप इतने काम कर रहे हो, इतने ज्यादा अपने काम में बिजी हो उस तकदीर तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, बट आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो कंप्लीटली। एम्परर एनर्जी, एम्परर एक एक्सपीरियंस पर्सन है। एम्परर इज लाइक जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सबकी ख्याल रखते हैं, जो जिसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हो सकता है कि आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाइल नंबर 1, घर वालों की तरफ से। आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, बट बन नहीं पा रहे हो। ओके, सो दिस इज द 3 सॉल्यूशन। अब मैं डिवाइन की तरफ से देखूंगी अभी आपका करंट सिचुएशंस, आपको क्यों इतना स्ट्रेस फील हो रहा है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन, बिकॉज यू नीड हीलिंग। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एनर्जी, आपको हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग बोलना इजी है, बट इस चीज को करनी होती है हमें। पूरा लाइफ टाइम हम लोगों का हीलिंग चलता है। ओके, सो डिवाइन की तरफ से मैं देखूंगी पाइल नंबर 1 के लिए। नो नीड टू वरी, आपको एंजल बोल रहा है कि आप चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करिए। सॉल्यूशंस आपको मैंने बता दिया, 3 चीज। आप एस्ट्रोलॉजिकल ना भी करो, बट आप स्पिरिचुअली अपने हार्ट चक्रास को हील कर सकते हो। ओके, एंड हो सके तो हफ्ते में एक बार आपकी चारों तरफ, मतलब आप जहाँ पे रहते हो, इट डजंट मैटर आप कहाँ पे, मतलब विलेज एरिया में या आप टाउन एरिया में, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि विलेज एरिया में रहो तो आपको, विलेज वाले लोगों को तो और भी ज़्यादा इजीली हीलिंग मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द नेचर। उनके आसपास पेड़ पौधे बहुत होता है। ओके,
तो आप हो सके तो पार्क वगैरह, जो नेचुरल पार्क होता है, ऐसे जगह में घूम के आना हफ्ते में एक बार। सो पहले नंबर 1 वालों के लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। फॉरगिवनेस, ओके। यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी एक इशू है। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो कोई पर्सन को बिकॉज ऑफ दिस 4 ऑफ कप्स एनर्जी, रिजेक्शन एनर्जी। कि आपने किसी ने, आप में भी उनको रिजेक्ट किया है या आपको उन्होंने रिजेक्ट करा है, तो आप में भी उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि इस पर्सन के दौरान मुझे चीटिंग फेस करवाया, या इस पर्सन ने मुझे काफ़ी रिग्रेट करवाया, या आपके अंदर ये चीज़ एनर्जी है, तो आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। फॉरगिव आप कैसे करें, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। फॉरगिव आपको इस हिसाब से करनी है, आपको ये सोच के करनी है कि एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन कार्मा। आपका भी अपना कार्मा है। जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था, इफ इट इज ए लव रिलेशनशिप, तो आप ये सोचिए कि उसके साथ आपका कार्मिक जो अकाउंट होता है, कार्मिक जो बॉन्ड है, वो सही नहीं था। ठीक है, इस वजह से उस पर्सन से आपको बहुत ज्यादा दुख, दर्द या तकलीफ मिला है या ट्रिगर मिला है। देखिए, लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हम लोग का होता है, चाहे आपका फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी रिलेशनशिप है, हम लोग को बेसिकली ना कुछ सिखाता है। वी आर हेयर टू लर्न समथिंग, टू प्यूरिफाई आवर सोल। सोल को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग को पैदा होते हैं दुनिया में। जब तक कर्मों का बंधन है, जब तक हम लोग उस लेवल तक मोक्ष प्राप्ति नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग दुनिया में आएंगे, हम रिलेशनशिप भी बनाएंगे। आप मान लो किसी के साथ आपका अच्छा कर्मा है, कर्मा इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बैड और गुड। तो उसके साथ आपका अच्छा कर्मा नहीं है तो वो आपको क्या करेंगे, दुख दर्द दे के सिखाएंगे। बट सिखाएंगे जरूर, हर एक कनेक्शंस पे सिखाता है, चाहे ये आपका कार्मिक, ट्विन, आपका नॉर्मल कोई फ्रेंडशिप कनेक्शंस आपको सिखाता है। उस पर्सन के साथ आपका अच्छा कर्मा है तो आपको प्यार से सिखाएंगे, आपको सपोर्ट देके सिखाएंगे, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर हायर सेल्फ, फॉर योर हायर कॉन्शियसनेस, राइट। एंड आपके साथ उनका कर्मा अच्छा नहीं है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या कार्मिक में क्या होता है कि वो आपको सिखाता जरूर है, बट आपको दुख देके, आपको तकलीफ देके सिखाएंगे। दैट्स द डिफरेंट, और कुछ नहीं है। आप यही सोच के उनको फॉरगिव कर दीजिए कि वो उनका कर्मा नहीं है, उनको कुछ सीखना है वो सीख लेंगे। आपको अटैच नहीं होना, आपको अपने हिसाब से देखनी है कि दैट इट्स माई कर्मा, कि उनके साथ मैंने मे बी पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करा था, इस वजह से मुझे इस पर्सन से इतना कुछ तकलीफ मिल रहा है। ओके, तो आप ऐसे सोच के इनको फॉरगिव करिए। आप तब भी नहीं कर पा रहे हो तो आप न्यू मून में फॉरगिवनेस का रिचुअल्स कर सकते हो। आप पेन पेपर का जो रिचुअल्स होता है वो चीज करके भी आप अपने एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो। और मैं देखूंगी और क्या मैसेजेस है, क्यों आपको इतने ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको क्या करने चाहिए। लेट को, लुक एट दिस कार्ड। आपको पास्ट बैगेजेस को कंप्लीटली लेट को करनी है, नहीं तो आपको फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको अपने लव लाइफ पे भी सही कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। लेट गो है, फॉरगिवनेस का भी एनर्जी है। इस वजह से आपको यूनिवर्स की तरफ से बार बार 444, 44, 999 भी हो सकता है, आपको साइकिल कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। अब अभी भी पास्ट के लिए इंक्लाइंट है आपकी एनर्जी पास्ट में, तो 999 आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डिवाइन के तरफ से आपको बोला जा रहा है कि जस्ट कंप्लीट योर साइकिल, कंप्लीट योर साइकिल, कंप्लीट योर पास्ट साइकिल। नो का एनर्जी है, लुक एट दिस कार्ड, नो का एनर्जी है। ओके, तो आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकते हो। ठीक है, आप हर चीज को नेगेटिवली ले लेते हो, या क्योंकि आपकी एनर्जी में ही आ रहा है एवरीथिंग इज इन पास्ट। आप मे भी कर तो रहे हो, आप अपने मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, बट आप कहीं ना कहीं पास्ट में ही जी रहे हो, आपका इस वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, अनलाइकली। ओके, सक्सेस, लुक एट दिस कार्ड, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, येस का एनर्जी। आप देख रहे हो
कि अब जब भी ये नो का एनर्जी आया उसके बाद अनलाइकली, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, येस का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस तो है, बट आपको उससे पहले इस चारों चीज को करनी है। आप सच में अपने जिंदगी में सक्सेस चाहते हो, जिंदगी में आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, तो आपको अपने खुद के अंदर खुद के एनर्जीज, ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ेगा। तब जाके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने जो भी प्रॉब्लम चल रहा है खत्म कर सकते हो। मैं पाइल नंबर 1, आपका जो भी यहाँ से एनर्जी निकल के आई है सोल्यूशन, वो मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। कमेंट बॉक्स में नहीं डालूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, जो भी आपका सॉल्यूशन निकल के आया कि आपको क्या क्या करने चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और मैं एक बोलूंगी, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का एनर्जी है, तब जब भी इस वाले ब्लॉकेजेस को हटाएंगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तब आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी आप मनी ब्रेसलेट्स जो होता है उसको धारण कर सकते हो, पायराइट पहन सकते हो, नहीं तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हो, बिकॉज आपको हीलिंग का जरूरत है। इस तीन में से कोई भी एक चीज आप अपने शरीर में धारण कर सकते हो ब्रेसलेट्स बना के, नहीं तो आप जहां पर भी स्टडी करते हो वहां पे रख सकते हो, आपको काफी ज्यादा हीलिंग मिलेगा। और ग्रीन एवेंचुरिन, इस तीन में से कोई भी एक ले लेना, तीनों ही लेना जरूरत नहीं है, कोई भी एक आप एफोर्ड कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो मैं आपका जो भी इस एनर्जी से सोल्यूशन निकल के आया, आई होप आपने नोट डाउन करा है, नहीं करा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम गण गणपति नमः। हे पाइल नंबर 2, सो ग्रुप 2 जिनका मून साइन लियो, वीरगो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो है, और आपका अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज करा है, तो उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपको क्यों इतने ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशंस फील हो रहा है। एंड आपको डिवाइन की तरफ से काफी ज्यादा, मान लो आपको बहुत रिपीटेटिव नंबर्स, साइन, सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रहा है, बट आपको रीजन पता नहीं है। यूनिवर्स क्यों आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है, उसको आप मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो। एंड आगे ग्रोथ कैसा होगा, ऐसे करंट सिचुएशन से आप कैसे निकलेंगे, तो ये सारी चीजों का आंसर आज हम लोग पता करेंगे। एंड डेफिनेटली गाइस, देखते हैं, मैंने टेरोट से पहले से पिक करके रखा है। सो पाइल नंबर 2 चेक करते हैं। ओके, सो सबसे पहला एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, थिंकिंग का एनर्जी है। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो चीजों को लेके। सेकेंड एनर्जी जस्टिस का एनर्जी है, 11, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, नेक्स्ट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 क्वींस है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी बेसिकली अभी एनर्जी में ग्राउंडेड एनर्जी, आपका ग्राउंडेड नहीं है। ओके, काफी अनस्टेबल हो सकता है, आप काफी कोशिश कर रहे हो अपने एनर्जी पे ग्राउंड करने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप काफी ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, बट आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो कि अपने एनर्जी पे बैलेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एट जस्टिस एनर्जी, ये आपकी लाइफ में अभी जो भी स्ट्रेस, अनसर्टिनिटी, अनस्टेबिलिटी जो भी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक डेस्टाइन्ड थिंग्स है, कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये होना था, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, कोई कोइंसिडेंट वाली चीज नहीं है कि आपने कुछ कर्मा करा है, उसका क्लींज करने में टाइम लगेगा एंड उसकी कर्मा की वजह से हो रहा है, बट नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड है, ये होना जरूरी लिखा था। इस वजह से अभी आपका ये सिचुएशन चल रहा है एंड आप काफी ज्यादा सोचते हो कि मेरी लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगा, या हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए वेट कर रहे हो। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है काम करने के लिए, तो उस वजह से भी आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि मैं कभी स्टेबल हो पाऊंगी या नहीं। ओके,
एंड काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका स्ट्रेस का और डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जी का कारण ये भी है कि आप जस्टिस चाहते हो। आपके साथ हो सकता है कि आपने उस चीज को करा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको इनजस्टिस मिला। ठीक है, आप हो सकता है कि आपका सन और राइजिंग साइन में लिब्रा, यहाँ पे प्रोमिनेंट जोडियक साइन आपसे कनेक्टेड हो सकता है। विर्गो एनर्जी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एनर्जी काफी प्रोमिनेंट है। वाटर साइन भी है। कैंसर एनर्जी काफी प्रोमिनेंट है। ओके, यहाँ पे नंबर में बताऊं तो 10 का एनर्जी है। यहाँ पे 10 आपको काफी ज्यादा दिखाई दे सकते। इसका मतलब है कि आपका अभी कुछ डिवाइन साइकिल्स चल रहा है। ओके, डेस्टाइन्ड साइकिल चल रहा है। ओके, उस वजह से आप इतने ज्यादा आपको हेवी फील होता है, कंफ्यूजन फील होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि बेसिकली चीजें किस तरीके से किया जाए, कब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आपके पास में भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप काम करना चाहते हो, काम आपको नहीं मिल रहा है, जॉब ढंग से आपको नहीं मिल रहा है। एंड जैसे मैंने बोला, काफी सारे लोगों के लिए विद दिस जस्टिस एनर्जी आप कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेके आप ही काफी टेंस्ड हो। आप मदर हो सकते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हो, आप मे बी आपका केसेस चल रहा है। आई लिसन द वर्ड डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो सकता है कि आप केस चल रहा है आपका। आप कुछ फाइनेंशियल जो होता है ना, हस्बैंड की फाइनेंशियल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, तो आप उसके वेट कर रहे हो कि कब मुझे मिल जाए, क्योंकि आपका कोई बैकबोन नहीं है। आप मे बी अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, तो आप कोशिश कर रहे हो कोर्ट केसेस वगैरह के थ्रू आपको अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाए, जिसके साथ आपका केसेस चल रहा है। आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लीगल मैटर भी इन्वॉल्व है, पाइल नंबर 2। तो इस वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रेस हो। मैं और भी एनर्जी देखूंगी करंट सिनेरियो पे। तो ये जो भी चल रहा है ये तो डेफिनेटली खत्म होगा। हो सकता है कि आपका 10 अक्टूबर मंथ के आसपास, अदरवाइज अक्टूबर, नवंबर, सितंबर से ज्यादा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम पे एंड ऑफ द ईयर ये साइकिल आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, फाइल नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं और क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, क्या रीजन है इनके नेगेटिव एनर्जी के पीछे। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, तो हो सकता है कि आप 51 एज है आपका। मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53 एज। या हो सकता है ये जो जस्टिस एनर्जी, विद दिस जस्टिस एनर्जी काफी सारे लोगों के लिए आपका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी केसेस चल रहा है कि किसको मिल सकता है, उस वजह से आप स्ट्रेस हो। आपका कुछ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी हो सकता है जिसको लेके आप काफी ज्यादा टेंस्ड हो कि मुझे मिलेगा या मेरा कोई सिबलिंग्स है और किसी को मिल जाएगा या मुझे मिल भी नहीं सकता। तो मतलब ऐसा एक किस्म का आपके अंदर सियोरिटी नहीं है। आप काफी ज्यादा सोच रहे हो इस चीज को लेके, काफी कोशिश कर रहे हो कि कैसे आपको मिले उस इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज। आपकी फादर की तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फादर एनर्जी है। एंजल ऑफ बैलेंस, लाइफ में कोशिश कर रही है आप बैलेंस लेके आने के लिए। काफी ज्यादा आप सोच रहे हो कि कैसे सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट करे। नंबर 48 आप इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे कोई पर्सन्स के साथ आप डील कर सकते हो जो काफी मैच्योर्ड हो, जो काफी उम्र वाले हो, मतलब 40, 50, 51। ठीक है, इंडिसिशंस नंबर 8 यस। तो एक इंडिसाइसिव एनर्जी भी है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे क्या की जाए। ये सबकी सिचुएशंस तो इस किस्म का ही है। आप काफी ज्यादा चीजों को एनालिसिस करते हो, काफी ज्यादा चीजों को लेके ओवर थिंकिंग करते हो कि किस तरीके से मैं सॉल्यूशंस तक पहुंचूं, किस तरीके से मैं इस सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट करूं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जैसे मैंने बोला कि जॉब आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है। ये काफी सारे लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इस वाले पाइल के लिए भी मुझे लग रहा है कि आपका मनी कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं है। आपको दूसरे के लोगों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है।
अदरवाइज आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रहा है अक्टूबर मंथ तक, एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड दूसरी चीज, अब लिब्रा सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, लिब्रा सीजन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब वही पकड़ लो, सितंबर अक्टूबर में लिब्रा सीजन होता है। यहाँ पे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 मंथ के अंदर अंदर आप देखेंगे 4 का इम्पोर्टेंस है। तो 4 यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस एक नंबर है। तो ये गाइस जो भी चल रहा है इसके पीछे रीजन यही है, आपको अभी बोला जा रहा है कि आपको इतने ज्यादा एंजल नंबर, मतलब 10 में भी आपको दिखाई दे सकता है, 11 नंबर आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पे 11 नंबर एंड 10 नंबर काफी प्रोमिनेंट है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है कि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपका मम्मी पापा के साथ, काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हो बट उन लोगों को आप मना नहीं पाते हो, उन लोगों को खुश नहीं कर पाते हो। काफी सारे लोगों के लिए ये भी है कि उनका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ केसेस चल रहा है, डिवोर्स केसेस हो सकता है, डिवी केसेस हो सकता है। एंड अब काफी सारे लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन भी है जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी उनको चाहिए, मतलब केसेस वगैरह चल रहा है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा, बट ये भी जो भी चल रहा है इट्स ए डिवाइन साइकिल, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, इट्स मीन टू बी हैपेंड इन योर लाइफ, इस वजह से हो रहा है। ये कोई आपका खुद का कोई karma नहीं है कि ये आपके साथ डिवाइनली कनेक्टेड है। ओके, जो भी सिचुएशंस आपका हो रहा है, तो अभी के लिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप फ्यूचर को मत सोचिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। ज्यादा फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे आपको चीजों को देखना नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करिए, जैसे चल रहा है ऐसे आप चलिए, गो विद द फ्लो जाने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ मनी रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो आपको बोला जा रहा है कि आप मनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के लिए कुछ चीजों को करो, कुछ चीजों को इन द सेंस जैसे कि इनडिसिशंस का एनर्जी है। एक वक्त आपके अंदर ये हो सकता है कि आपको लगता है मैं बिजनेस ओपन कर लूँ, दूसरे वक्त लगता है कि मैं कुछ स्टडी वगैरह कर लूँ या हायर स्टडी कर लूँ या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस कर लूँ। तो आपको बोला जा रहा है इस इनडिसाइसिव एनर्जी को हटाओ, अब सच्ची में क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, उस हिसाब से आप देखो और उस हिसाब से चीजों को करो। अदरवाइज पूरे जिंदगी भर आप ऐसे ही इंडिसाइसिव एनर्जी पे रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो हमें लाइफ में एक टाइम में काफी अल्कोहलिक जिसको कहते हैं उस एनर्जी में रहने चाहिए, क्योंकि एक टाइम में आप स्ट्रगल कर लेते हो, उस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो आपको आपका नेक्स्ट जीवन, नेक्स्ट जो भी सिचुएशन होते हैं लाइफ में, आप सही तरीके से चल पाते हो, सही तरीके से स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हो, सही तरीके से आप हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ को एंजॉय करते हो। बट उससे पहले हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें पहले स्टेबिलिटी बनाने के लिए प्लानिंग करनी होती है, काम करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है। स्ट्रगल पीरियड सारा जिंदगी भर नहीं होगा, ठीक है। बट आप अभी से डिसीजंस नहीं लेंगे, मान लो कि अभी आपका 30 हो गया, 40 हो गया, तभी भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो अभी आपको सोचने चाहिए कि आप हरदम इस एनर्जी पे नहीं रह सकते, इन डिसीजन एनर्जी पे। कोई भी एक चीज को आप करो, अच्छे से करो, अपने पूरे 100% दो उसमें। तो आपको ये चीज बोला जा रहा है कि फाइनल एक डिसीजंस लो, क्योंकि यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है कि आपके अंदर मतलब आपने कुछ गोल्स ही नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। उस गोल्स को बनाने के लिए बोला जा रहा है, इस वजह से आपका इतनी ज्यादा 10, 10, 11, 11 दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो डिवाइन की तरफ से आपकी करंट सिचुएशंस एंड फ्यूचर एनर्जी को लेके मैं देखूंगी मैसेजेस और कुछ गाइडेंस। पाइल नंबर 2, नो नीड टू वरी, ये पाइल नंबर 1 पे भी आए थे। तो पाइल नंबर 1 एंड 2 ऑलमोस्ट मुझे मेजर फाइनेंस का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा लीगल मैटर था एंड वहाँ पे थोड़ा सा लाभ का मैटर था। यहाँ पे ज्यादातर मुझे लीगल एंड फाइनेंस दिखाई दे रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, आप दूसरे से हेल्प ले सकते हो। आपको लग रहा है कि आप खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो,
तो आप दूसरे कोई प्रोफेशनल पर्सन से हेल्प मांग सकते हो, कोई गाइडर, कोई मेंटर, उससे आप हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आपको फाइनेंस के मैटर में कहूँ तो आपको गोल्स की ज़रूरत है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप जिस ऑक्यूपेशंस को परस्यू करना चाहते हो, जिस काम को आप पाना चाहते हो, उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपके लिए मे बी ना हो। ओके, दिस इज नॉट योर ऑक्यूपेशन, दिस इज नॉट फॉर यू। तो आप थोड़ा सा चीज़ों का एनालिसिस करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है एंड आपको इस रीडिंग के दौरान भी मैसेजेस मिल जाएगा। फाइल नंबर 2 नो का एनर्जी है। ओके, डोंट स्टॉप, आपको बोला जा रहा है कि आप कंटिन्यू करिए, जो हो रहा है होने दीजिए, आगे बढ़िए, होल्ड मत करिए। ठीक है, और एक मैसेजेस लूंगी। यू आर रेडी। ओके, यूनिवर्स को लगता है कि आप एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो, आप कंप्लीटली रेडी हो। यहाँ पे रेनबो का एनर्जी है, तो आपको न्यू बिगनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। फाइल नंबर 2, इस वजह से आपको 11, 11, 10, 10 दिखाई दे रहा है। 10 इज ऑल्सो नंबर ऑफ कंप्लीशन, 11 इज नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग। आप न्यू बिगनिंग करिए, यू आर रेडी, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप रेडी नहीं हो। आपके अंदर ये एनर्जी हो सकता है कि अब हरदम आपको लगता है कि नहीं, मुझे और भी कुछ चीजें करनी है, और भी मुझे कुछ खुद के अंदर बदलाव लेके आनी है, उसके बाद मैं करूंगी। पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू कंप्लीटली रेडी। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज आ गया कि आप रेडी हो कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए। और एक मैसेजेस लूंगी मैं। नो, अगेन नो का एनर्जी है। तो हो सकता है आपने मे बी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है, एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो चीज आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, जो चीज आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, आप काफी टाइम से पीछे पड़े हो उस चीज को अचीव करने के लिए, आपका काम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ भी, तो उसको छोड़ो। इट्स ए नो एनर्जी, बिकॉज नो का एनर्जी होता है कि दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, समटाइम्स हमें ऐसे होता है, समझ नहीं आता है, तो हमें लगता है कि हम बस मोटिवेशन, हम बस हार्डवर्किंग के थ्रू हर चीज को अचीव कर लेंगे। नो, जो चीज आपके लिए है नहीं उसको आप नहीं पा सकते, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। सो आई थिंक और एक मैसेज लेती हूँ मैं। परफेक्ट टाइमिंग, यू आर रेडी एंड परफेक्ट टाइमिंग। सो जो कुछ भी होगा परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, बट अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि कुछ न्यू शुरुआत करिए। इट्स अप टू यू। ओके, बी असर्टिव। आपको आगे के लिए बोला जा रहा है कि प्लीज आप खुद को, आप रेडी हो, अपने माइंड सेट को भी रेडी करो एंड कुछ न्यू बिगनिंग करो। जितने टाइम तक आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीजों को लेके पड़े हैं, आप टाइम आ गया उसको खत्म करो एंड कुछ नया शुरुआत करो। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो तब जाके क्या पता आपका जो भी स्ट्रेस वगैरह चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है एंड ऑफ द ईयर ये चीज खत्म होगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। ओके, सो बेसिकली पाइल नंबर 2 मुझे लगता है कि आपको मैं फाइनेंस रेमेडी दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी फाइनेंस रेमेडी, तो उससे देख के आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे और कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इट्स ए डिवाइन इंटरवेंशन। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे नहीं सकती, इससे कुछ होगा नहीं, बिकॉज जो टाइमिंग होता है वही टाइमिंग पे होगा। इस वजह से परफेक्ट टाइमिंग आ गया, डिवाइन टाइमिंग जिसको कहते हैं। उससे आगे नहीं होगा, उससे बाद में भी नहीं होगा, जब होनी है तभी होगा। बस आप अपनी सिचुएशंस पे स्टेबल रहे, आप अपने सिचुएशंस पे बैलेंस क्रिएट कर पाए, उस वजह से मैं आपको कुछ रेमेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी अपने एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए और आपका फाइनेंशियल सिचुएशंस को सही करने के लिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पाइल नंबर 2, आप देख लेना। तभी मैं थोड़ा बता देती हूँ। अब अपने एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए आप एवरीडे खाली पैर आध घंटा चल सकते हो। ठीक है, मिट्टी के ऊपर चल सकते हो आप उसके और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको अपने पार्ट्स में जो तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता, आप वो चीज रख सकते हो। एक कोई भी सिक्का, इन द सेंस 1 रुपये, 2 रुपये, 5, कोई भी आप नंबर का ले सकते हो।
वो रखनी है, साथ ही साथ आपको 2 लौंग रखनी है। इस 3 चीज को आपको अपने पार्ट्स में रखनी है। एंड पार्ट्स का कलर आप कोशिश करिए कि ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 2। सो दैट्स योर रीडिंग गाइस। आई डोंट नो, मुझे पाइल नंबर 2 रीडिंग करते हुए मैंने पाइल नंबर 1 का रिकॉर्डिंग करके कब का रख चुकी थी, उसके बाद मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा। आफ्टर दैट फिर से लाइट आ जा रहा है, ऑन एंड ऑफ, काफ़ी डिले, काफ़ी अप एंड डाउन। आई डोंट नो, हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी करंट सिचुएशन से चल सकता है। तो आप लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आपकी लाइफ में आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पाइल नंबर 2, जो भी 2 मैंने रेमेडी आपको बताया वो करके अभी सिचुएशंस को थोड़ा स्टेबल, मतलब बैलेंस बना सकते हो, नॉट स्टेबल, बैलेंस बना सकते हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे होगा। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग भी आ गया। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओम गण गणपति नमः। पाइल नंबर 2।